Assalamualaikum. Start with the best name of Allah, who is the most merciful and powerful. So today we are going to start about characteristic of enzyme. So आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम को। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम से रिलेटेड ये आखिरी वीडियो है। इंशाल्लाह इसी वीडियो में जो है ना, इसी वीडियो के साथ जो एंजाइम के कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ एंजाइम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं पकड़ किसी टाइम जाएगी। सो मैनी एंजाइम वर्क इन अ सीक्वेंशियल मैनर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। दिस पाथवे इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। देखो क्लास, इस पॉइंट में जो है ना समझने वाली बात ये है मेटाबॉलिक पाथवे। ये बात समझने वाली है इसका मतलब क्या है। देखो मेटाबॉलिक पाथवे एक ऐसा रिएक्शन होता है, ये एक रिएक्शन होता है, बट इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और एट द एंड इसमें सिंगल जो है ना एक प्रोडक्ट तैयार होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप पर मुश्तमिल एक रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं। इसमें ये यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पर मैंने एक रिएक्शन लिखा है जिसमें एंजाइम ए बी सी वर्क करता है और एट द एंड प्रोडक्ट हमारे पास आता है डी। और ये प्रोडक्ट फिर जाके हमारी बॉडी में किसी चीज़ के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है, या कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है और लिपिड वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी है मॉलिक्यूल प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन हम देखने वाले हैं इस रिएक्शन को कि इस रिएक्शन में होता क्या है। तो इस रिएक्शन में एंजाइम जो है ना ए इस्तेमाल होता है। इस एंजाइम ए का अपना एक रोल होता है, एंजाइम बी का अपना एक रोल होता है और एंजाइम सी का अपना एक रोल होता है। और एट द एंड एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, जो कि हमारी बॉडी में इस्तेमाल होता है। सो ये तो हमने बात की जनरली। इसी बात को हम, इसी रिएक्शन को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन है उसको कंसिडर किया हुआ है और उसका जो पाथवे है उसको कंसिडर किया हुआ है कि रिस्पायरेशन में होता ये है कि बहुत सारे स्टेप उसमें इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे एंजाइम उसमें वर्क करते हैं। लेकिन एट द एंड हमारे पास हासिल होती है एटीपी, जो कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो वर्क डन करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस उसमें पहले स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता है, जिसके नतीजे में जो है एटीपी रिलीज़ होती है और ये एटीपी हम अपने मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहेंस बाय एक्टिवेटर एंड कैन बी डिक्रीज बाय इनहिबिटर। देखो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी को एंजाइम के काम करने का जो रेट है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसको हम बढ़ा सकते हैं एक्टिवेटर से। हम उसको अगर उसके साथ एक्टिवेटर को मिलाएंगे, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में जो है ना जिक्र किया था कोफैक्टर का, इनऑर्गेनिक में जो हमने पढ़ा था, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे एक्टिवेटर है। अगर हम एंजाइम के साथ ये मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो उससे ये होगा, ये एक्टिवेटर है, उससे ये होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी इनहेंस होगी, वो बढ़ेगी उसके साथ। और एंजाइम की एक्टिविटी को हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं एक इनहिबिटर के ज़रिए। देखो इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल होता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा नेक्स्ट पॉइंट में, उसमें मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और एलिब्रेट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। उसमें आप लोगों को सही से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होता है और एक्टिवेट होता है। तो इस पॉइंट में लिखा हुआ है एन एंजाइम इनहिबिटर इज़ अ मॉलिक्यूल डेट बाइंड टू एन एंजाइम एंड डिक्रीज इट एक्टिविटी सिंस ब्लॉकिंग एन एंजाइम्स एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजन। देखो इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। अब किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं इसको हम समझते हैं डायग्राम की मदद से।
देखो यहाँ पे 2 रिएक्शन है हमारे पास, स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को कि एक रिएक्शन वो जिसमें इनहिबिटर का कोई रोल नहीं है, और एक नीचे रिएक्शन बी है जिसमें जो इनहिबिटर है वो इन्वॉल्व है। जो रिएक्शन ए है उसमें जो है ना सिंपल एंजाइम है, और एंजाइम का जो ये वी जैसा स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव साइड है, और ऊपर जो है ना सबस्ट्रेट है। तो ये सबस्ट्रेट आता है एक्टिव साइड के साथ अटैच होता है, और यहाँ पे कम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट जब बाइंड होता है एंजाइम के साथ तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, और ये रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद जब एंजाइम जो है ना एक्टिव साइड को सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट करके जो है ना प्रोडक्ट बनता है, और एंजाइम रिलीज़ होते हैं। एंजाइम रिलीज़ होता है जो कि इस्तेमाल हुआ होता है, वही एंजाइम रिलीज़ होता है, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। इसके नीचे जो रिएक्शन मैंने मेंशन किया हुआ है रिएक्शन बी इनहिबिशन का, इसमें क्या है कि एंजाइम और एंजाइम का जो एक्टिव साइड है जो वी शेप का है, उसके ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये इनहिबिटर है। ये इनहिबिटर आगे जो है ना एंजाइम के एक्टिव साइड पर बैठता है, और वो एक्टिव साइड ब्लॉक करता है जो जब एक्टिवेटर ब्लॉक होता है तो सबस्ट्रेट उस पर नहीं बैठ सकता, तो वो एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। और जब इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइड पर बैठते हैं तो एक कम्प्लेक्स बनता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। देखो ये हमारे बॉडी में तब होता है जब एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है और एक प्रोडक्ट बन रहा होता है। अगर उस प्रोडक्ट की नीड अगर हमारे बॉडी में नहीं रहती, वो प्रोडक्ट जो है अपने एक्सिस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाती है, तो फिर इनहिबिटर आता है, और वो जो रिएक्शन चल रहा होता है उसी रिएक्शन के चेन को ब्रेक करता है कि वो रिएक्शन में जो है ना आके किसी एंजाइम के टू साइड पर बैठता है, और वो रिएक्शन को स्टॉप करता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की हमें और नीड नहीं होती, इस वजह से वो रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। तो इनहिबिशन से एक ये फ़ायदा है, लेकिन बात यह है कि इनहिबिशन जो है ना पैथोजन पर क्या असर डालता है, बैक्टीरिया के ऊपर क्या असर डालता है, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मेंशन किया हुआ है कि सिंस ब्लॉकिंग एन एंजाइम्स एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजन। देखो इनहिबिशन से जो है ना पैथोजन भी किल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, जिस तरह पेनिसिलिन की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, हम पेनिसिलिन लेते हैं तो वो करता क्या है कि वो एक उस बैक्टीरिया में जो एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल वॉल प्रोडक्शन के लिए, तो वो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जाते हैं उसी एंजाइम के एक्टिव साइट पर बैठते हैं, और वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल प्रोड्यूस नहीं होता। और ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि जब बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं होगा और जो बैरियर है वो नहीं होगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर सकेगी, और इसी तरह हम उस पैथोजन से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।